हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 8 विषय हिंदी का। आपको जो पेपर का टाइमिंग आपको दिया जाएगा 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा और 60 पूर्णांक का आपका पेपर होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा है अंकों में और शब्दों में। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर भरना है। यहाँ पे लिखना है शाला के नाम में, आप अपने विद्यालय का नाम इसमें लिखिएगा। यहाँ पे लिखना होगा आपको डाइस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम और यहाँ पे लिखना है आपको परीक्षा दिनांक। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पे आपका निर्देश दिया हुआ है, दी गई सूचना को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए पहले क्वेश्चन में सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा लें। तो आपको जो है इसको पढ़ लेना है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ के जो है आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आता है, सूचना पटल पर दिए गए निर्देश किससे संबंधित हैं। तो पहले ऑप्शन में है सड़कों की मरम्मत से, दूसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा से, तीसरे में है सड़कों के रख रखाव से, चौथा में है यातायात नियमों का पालन करने से। तो आपका राइट आंसर होगा डी नंबर, यातायात नियमों का पालन करने से। तो आपका डी नंबर सही उत्तर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा है, हमें यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में दिया है जुर्माना से बचने के लिए, दूसरा में है परेशानी से बचने के लिए, तीसरा में है दुर्घटनाओं से बचने के लिए, चौथे में है पुलिस से बचने के लिए। तो आपका राइट आंसर होगा, आप सी नंबर राइट आंसर कर लीजिएगा, दुर्घटनाओं से बचने के लिए। तो आपको इस तरह से आंसर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए 5 प्रतिज्ञाओं के लिए निर्देश किसने जारी किए हैं। तो पहला ऑप्शन है पुलिस विभाग ने, दूसरे में है परिवहन विभाग ने, तीसरे में दिया है लोक निर्माण विभाग ने और चौथा में है सूचना विभाग में। तो आपका राइट आंसर होगा बी नंबर, परिवहन विभाग ने। तो आपको बी नंबर सही उत्तर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में दिया है, सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, इस पंक्ति की दूसरी उचित पंक्ति क्या होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले ऑप्शन में दिया है सूख गई जीवन की धारा, दूसरे में है यह तो है संकल्प हमारा, तीसरे में है टूटे ना कोई सड़क किनारा, चौथे में है सुखी बना लो जीवन सारा। तो आपको राइट आंसर करना है डी नंबर, सुखी बना लो जीवन सारा। तो आपको डी नंबर जो है आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5 में है, दो पहिया वाहन कौन सा है। पहले में है कार, दूसरा है ट्रैक्टर, तीसरे में है बस, चौथे में है मोटरसाइकिल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा, दो पहिया वाहन आपका होगा डी नंबर, मोटरसाइकिल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में दिया है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं। पहले में लिखा है संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, साधारण वाक्य, उपवाक्य। तो आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, साधारण वाक्य। तो आपको साधारण वाक्य आंसर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है, इनमें से कौन से शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। तो आपके ऑप्शंस में है तन्मयता, पहले में है तन्मयता, दूसरे में है शकता, तीसरे में है सफलता और चौथे में है सुगमता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सकता। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में दिया है, ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले तरुण पंडित का नाम क्या था। पहले ऑप्शन में है चरक, दूसरे में है आर्यभट्ट, तीसरे में है सुश्रुत और डी में है ब्रह्मगुप्त। तो आपका राइट आंसर होगा बी नंबर, आर्यभट्ट। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 में है, फन को ऊपर की ओर उठाए हुए सर्प जैसी आकृति बनने की आसन को कौन सा आसन कहते हैं। पहले ऑप्शन में है शलभासन, दूसरे में है मकरासन, तीसरे में है भुजंगासन और चौथे में है पद्मासन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, भुजंगासन। तो आप सी नंबर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां में है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी। पहले ऑप्शन में है महात्मा गांधी, दूसरे में है महादेव भाई, तीसरे में है विनोबा भावे और चौथे में है लोकमान्य तिलक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ए नंबर, महात्मा गांधी ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न।
प्रश्न क्रमांक 11 में दिया है, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। किसी एक महान पुरुष का उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो आपको उत्तर में करना है जी हाँ, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। एक ऐसा जिसने अपने जीवन में आत्मविश्वास का उत्कृष्ट उदाहरण प्रदर्शित किया है वह स्वामी विवेकानंद हैं। तो आपको इस तरह से प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में दिए है, सलीम अली की भारतीय पक्षियों पर लिखी पुस्तक का क्या महत्व है। तो आपको 12 का उत्तर करना है। सलीम अली ने द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स सहित कई पुस्तकों ने कई पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृति प्रेमियों में पंछियों के बारे में दिलचस्पी पैदा की है और हमारे आसपास के पंख वाले दोस्तों के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान की है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर इस तरह से करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में दिया है, शहीद अमृता देवी के बलिदान से क्या प्रेरणा मिलती है। तो आपको 13 के उत्तर में करना है, अमृता देवी व अन्य शहीदों से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षों और वनों को पूर्ण सुरक्षा देनी चाहिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में है, संस्मरण पाठ अपराजिता पढ़कर आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर करना है, इस कहानी से हमें ऐसा लगा कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए तभी भी हमें सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। तो आपको इस तरह से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। 15 में है, दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको 15 के उत्तर में करना है, दिव्यांग व्यक्तियों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम अन्य लोगों से करते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। 16 में है, लता मंगेशकर को कौन कौन से सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो आपको उत्तर में करना है, लता मंगेशकर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। इसके अलावा उन्हें दादा साहब फाल्के, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 में है, गांधी जी की आदर्श ग्राम की कल्पना क्या थी। तो आपको प्रश्न क्रमांक 17 के उत्तर में करना है, गांधी जी का मानना था कि एक आदर्श भारतीय गांव का निर्माण इस तरह किया जाए कि वह अपने आप में पूर्ण स्वच्छता का उदाहरण हो। तो आपको प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर इस तरह से करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में है, क्वेश्चन नंबर 18 में है, भ्रामरी प्राणायाम के कोई 3 लाभ लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास मस्तिष्क को शांत बनाए रखता है। इस प्राणायाम को नियमित करने से शरीर का रक्तचाप कम होता है और हाई ब्लड प्रेशर से राहत मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 में है, रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 2 रसों के नाम और उनके स्थायी भावों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रव्य काव्य एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। रस एवं उनके स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होगा रति, करुण का शोक। तो आपको इस तरह से करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20। 20 में है, निम्नलिखित शब्दों में एक प्रत्यय का प्रयोग करके एक एक नए शब्द बनाइए। तो आपको लिखना है, पुराण। पुराण का हो जाएगा आपका पौराणिक, समाज सामाजिक, इतिहास ऐतिहासिक। तो आपको इस तरह से कर लेना है प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे आपके निर्देश दिए हुए हैं, लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 21 में दिया है, निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ के जो है आपको इसका भावार्थ लिखना है। तो आपको लिखना है उत्तर में संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है से अवतरित है। इसके रचयिता राजकुमार चतुर्वेदी चंचल हैं। अर्थ में लिखना है आपको, कवि यह बताते चलते हैं कि हम हिंदुस्तानियों ने ही सदैव संसार को शांति का संदेश दिया है
तथा अहिंसा का उपदेश देकर मन, कर्म और वचन से सत्य का आचरण करने के लिए पूरे संसार को सलाह दी है। इसका यह अर्थ नहीं लगा लेना चाहिए कि हम अहिंसा का आचरण अपनाकर वीरता का त्याग कर देंगे और कायर बन जाएंगे, और इसका यह अर्थ भी नहीं लगा लेना चाहिए कि हम नारीपन, स्त्रीत्व के लिए किए गए अपमान को सह लेंगे। तो आपको इस तरह से प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 22 में है, मात्र विषयों को जानना ही सच्चा ज्ञान नहीं है, पढ़े हुए को चरित्र में ढालना ही सच्चा ज्ञान है। इस कथन की संदर्भ व्याख्या कीजिए। तो आपको उत्तर में करना है, गीता के अनुसार विभिन्न प्रकार की विषयों की जानकारी प्राप्त कर लेना मात्र वास्तविक ज्ञान नहीं कहलाता। जो पढ़ा है उसे अपने नित्य प्रति के जीवन में उतार लेना ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञान अंतर्बाह्य समान होना चाहिए। तो आपको 22 का उत्तर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 23। प्रश्न क्रमांक 23 में है, अपने मित्र को जन्मदिन के उपलक्ष्य पर एक बधाई पत्र लिखिए। तो आपको लिखना है, तो यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, सजीव नगर भोपाल, दिनांक ये डाल लीजिएगा। यहाँ पे लिखना है, प्रिय मित्र नागेंद्र, मेरे प्यारे दोस्त, मुझे आशा है कि तुम अच्छे से होगे और मैं भी यहाँ अच्छा हूँ। यहाँ पे लिखना है, इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस शुभ अवसर पर मैं तुमसे नहीं मिल पाया, इसका मुझे अत्यंत खेद है। मैं तुम्हारे लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। तो आपको इस तरह से अपने मित्र के लिए पत्र लिखना है। तो आप देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 24। प्रश्न क्रमांक 24 में है, नव संवत्सर विषय पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, हिंदू शास्त्रों के अनुसार नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संवत के 5 भेद होते हैं, सौर, सावन, चांद्र, बृहस्पति और नक्षत्र। एक सावंत में 12 मास होते हैं। चैत्र से फागुन तक इसका क्रम निश्चित है। एक सावंत में 6 ऋतुएं होती है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर इस तरह से करना है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।